दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.2 का उदाहरण नंबर 3 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार के लीडोस्कोप का मॉडल बनाना था। केलिडोस्कोप किसे कहते हैं? ये जो होता है, कागज को जब मोड़िएगा तो दूरबीन देखे ना, जो इसे जो दूरबीन से देखा जाता है उसी को कहते हैं केलिडोस्कोप। एक केलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। किसको? सावित्री को। किसके लिए? तब विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। यदि यह मॉडल 25 cm लंबी, ये जो दूरबीन बनाती है लीडोस्कोप, तो यह कितनी cm लंबी है? 25 cm लंबी और 3.5 cm त्रिज्या वाली है। तो इसका वक्र पृष्ठ बनाने में कितने कागज की आवश्यकता होगी? प्रश्न क्या कहता है सो समझिए। सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार, तो बेलन किसे कहते हैं? थ्योरी क्लास में बताए थे कि देखिए बेलन किसे कहते हैं। तो किसी भी आयताकार या वर्गाकार सतहों से बनी ऐसी आकृति जिसका दोनों सिरा वृत्ताकार हो। देखिए बेलन का जो होता है ना, वो दोनों सिरा क्या होता है? वृत्ताकार होता है। दोनों सिरा क्या होता है? बेलन का वृत्ताकार होता है। ठीक है। तो ये क्या है? बेलन है। तो बेलन के आकार का क्या है? एक केलिडोस्कोप है। तो बताइए कितना cm लंबा है? 25 cm लंबी। लंबा कितना है? h का मान हो जाएगा 25 cm लंबी है। लंबी कितना है? 25 cm लंबी और 3.5 cm त्रिज्या वाली। इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? देखिए त्रिज्या दिया गया है आपको r का मान 3.5 cm। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? r से। ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब क्या होता है? लंबाई। ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ बनाने में कितने कागज की आवश्यकता होगी? वक्र का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे को छोड़कर साइड वाला भाग होता है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है आधा। ये बेलन है तो इसका नीचा वाला और ऊपर वाला खाली रहेगा, बाकी साइड से मोड़ा रहेगा। ठीक है। तो वक्र का मतलब होता है ऊपर और नीचे छोड़कर जो भाग बचता है उसी को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको इस बेलन का क्या करना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h होता है। यह होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 2π का मान क्या हो जाएगा? 22/7। त्रिज्या r का मान कितना है? 3.5 cm त्रिज्या दिया गया है। तो 3.5 गुने h का मतलब होता है ऊंचाई। कितना है? 25 cm है। 25 दिया है, दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला है कोई, 7 से कटेगा। 7 पंचे 35 कट गया। उसके बाद कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 25 कट गया और कटेगा। ये 2 से ये 2 कट गया। तो ऊपर में क्या बचा है? ऊपर में बचा है आपको 22 गुने 5 गुने 5 बचा है। तो कितना हो जाएगा? 22 पंचे 110। 110 को गुना करेंगे 5 से तो 11 पंचे हो जाएगा 55 और 0 550 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आपको क्या निकालना था इसमें? केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का ऊंचाई दिया गया है कितना? 25 cm लंबी और त्रिज्या दिया गया है कितना? 3.5 cm। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिए 2πr/h और इस पर सेट किए तो कितना निकल गया? 550 cm स्क्वायर। यही आपका
क्षेत्रफल निकल गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.2 का उदाहरण समाप्त हो गया है। तो अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 13.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 cm वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न को पहले समझिए। एक बेलन है, एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है इस आकार का, ये बेलन है एक, ठीक है। ऊंचाई दिया गया है कितना? 14 cm। ऊंचाई दिया गया है आपको कितना? h का मान 14 cm। ऊंचाई कितना दिया गया है? 14 cm ऊंचाई दिया गया है, ठीक। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? 88 cm स्क्वायर। ये क्या दिया गया है आपको? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 cm स्क्वायर और ऊंचाई दिया है कितना? 14 cm। तो आपको निकालना क्या है? इसका व्यास निकालना है। तो व्यास कैसे निकलेगा? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो आपको व्यास निकालना है। सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा व्यास। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है उससे चलेंगे और r निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा आपका व्यास, और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm स्क्वायर। कितना है? 88 cm स्क्वायर दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब होता है, जैसे देखिए ये एक मार्कर है, तो मानकर चले कि बेलन है, तो ऊपर और नीचे छोड़कर, और साइड वाला जो होता है उसी को वक्र कहते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे को छोड़कर जो साइड वाला जो होता है भाग, ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 88 cm स्क्वायर। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr(h). क्या होता है फार्मूला? 2πr(h) होता है, और क्षेत्रफल दिया गया है 88। तो इस फार्मूला से जा कर के क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। देखिए 2 है तो 2, पाई का मान क्या लेंगे? 22/7। और आर का मान पता है कहीं पर? वो तो आपको निकालना है। तो आर जैसे है वैसे ही। एच का मान पता है, देखिए 14 cm। ऊंचाई कितना दिया गया है? 14 cm। तो एच का मान 14 बराबर इधर क्या है? 88। कटेगा 7 से कटेगा, 7 दूना 14 कटेगा, 22 से कटेगा, 22 चौकी 88, ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 कट गया 1, का आर बराबर 1 cm। त्रिज्या कितना निकल गया? त्रिज्या आपको निकल गया आर बराबर 1 cm। त्रिज्या निकल गया ना 1 cm। तो बताइए व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है। आपको निकालना क्या है? व्यास निकालना है। व्यास को किससे सूचित करते हैं? सॉरी स्मॉल डी से सूचित करते हैं। व्यास को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। तब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2r क्यों लिखे? क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना 2r होगा, ठीक है। तो 2 r का मान कितना निकाले हैं? 1। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 cm। व्यास आपका कितना निकल गया? 2 cm। आपको व्यास न निकालना था तो कितना आ गया व्यास? 2 cm। क्या किए एक बार इसको फिर से समझिए। ऊंचाई 14 cm वाले एक बेलन है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था 88 cm स्क्वायर। आपको निकालना है इसका व्यास, ठीक है। क्या किए कि जो दिया रहता है उसी से चलना है।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 88 cm स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। इधर है 88, 2 पाई आर एच पर सेट किए तो त्रिज्या निकल गया कितना 1 cm। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है हमेशा 2 गुना होता है। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुने 1 बराबर 2 cm। व्यास कितना आ गया 2 cm, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 cm व्यास वाली बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है। इसके लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्या कहता है सो समझिए। धातु की चादर से एक टंकी बनाई गई है। कैसी टंकी, बेलनाकार टंकी बनाई गई है। कैसी टंकी बनाई गई है, बेलनाकार। इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एच से। ऊंची कितना है 1 मीटर है ऊंचाई, तो एच का मान है 1 मीटर। और व्यास दिया गया है कितना 140 cm। क्या लिखेंगे, व्यास कितना दिया गया है 140 cm। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, व्यास है 140 cm, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास में 2 से भाग दे देंगे ना तो त्रिज्या निकल जाएगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 0। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 70 cm। आर का मान कितना निकल गया 70 cm। तो त्रिज्या आपको कितना हो जाएगा, आर बराबर 70 cm हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसके लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ये जो टंकी बना है तो टंकी का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। टंकी जो बनता है तो कहीं पर ऊपर और नीचे छोड़कर बनता है, नहीं, टंकी पूरा पैक रहता है। तो टंकी बना हुआ है, ठीक है। ऊंचाई 1 मीटर, त्रिज्या निकाली है 70 cm। आप अब क्या लिखेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब क्या निकाल रहे हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन जो है वो किस आकार का है, टंकी है। ये क्या है, टंकी के आकार का है बेलन, ठीक है। तो बेलन का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लगा है, क्योंकि जो टंकी बनता है तो वो पूरा तरह से पैक रहता है, इसमें ऊपर और नीचे नहीं छूटा रहता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में लगाते हैं, तो जिसमें ऊपर और नीचे को छोड़कर बोलता है उसमें वक्र लगता है, और जिसमें पूरा पैक रहता है उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो बताइए 2 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर का मान कितना निकाले, त्रिज्या 70 cm निकाले हैं। व्यास दिया था तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, कितना है त्रिज्या 70 cm। तो त्रिज्या हो जाएगा 70। इधर आइए, एच का मान कितना है 1 मीटर, एच का मान है 1, आर का मान कितना है 70 cm, 70 cm। अब यहाँ पर एक बात समझिए, क्या कहता है, इसके लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। वर्ग मीटर, मीटर में आपको क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपको ये त्रिज्या किस में दिया गया है cm में दिया गया है। तो cm को क्या कर लेंगे कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल किस में निकालना है वर्ग मीटर में। तो बताइए cm को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। cm त्रिज्या है cm में, तो cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक। अब देखिए कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, और 2 से 2 1 2 कट गया, 2 5 10 कटेगा। ऊपर में क्या बचा है 22 और नीचा में बचा है 5। ऊपर में क्या बचा है 22 और नीचा में क्या बचा है 5 बचा है। इधर आइए, इधर बचा है 1 और प्लस, इधर कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, तो क्या बचा 7/10। 10 से 7 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा।
अब बताइए, इधर 22/5 है, ठीक है, और 1 में 0.7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.7 होगा। देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1.7, ये दशमलव हटाएंगे तब भट्टा में क्या हो जाएगा? 10 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 से 11 बेर में 11 दूना 22, तो क्या बच गया? ऊपर में है 11 गुने 17 और नीचा में 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा है? 11 गुने 17 और नीचा में क्या बचा है? 35, 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ये बताइए, 11 को 37 से क्या करेंगे कि गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 को 17 है ना, तो 11 को 17 से गुना करेंगे, 11 को 17 से तो कितना होगा? 7 एका 7, 7 एका 7, 1 एका 1, 1 एका 1, 7 1 8, 187, 187 या बट्टा में क्या है? 35 है। बट्टा में क्या है आपको? 35 है। तो 35 से 187 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 7.48 मीटर स्क्वायर होगा, 7.48 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या किए, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, पहले आप नोट कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाए। धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 cm व्यास, तो व्यास कितना दिया गया है? 140 cm। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 2 से भाग दिया तो 70 cm आ गया त्रिज्या। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि टंकी पूरी तरह से बंद होता है, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r × h + r। तो इस पर सेट किए, 70 था cm में, तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो कट गया तो कितना बच गया? 22/5। इधर आ गया 1 + 0.7, इधर क्या है? 22। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इसको फिर से यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर क्या बचा है? 22/5 बचा है ना। तो देखिए 1 में जब 0.7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.7, दशमलव हटाएंगे तब बट्टा में क्या होगा? 10 होगा। यहाँ पर 5 था ना, तो क्या किए थे कि यहाँ पर 7 लिख दिए थे, इसीलिए मिस्टेक हो गया था। देखिए 22/5 में 1 + 0.7 जोड़े तो 1.7 आया, दशमलव उड़ाए बट्टा में 10 कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 से 2 एका 2, 2 एका 2, तो क्या बचेगा? 11 गुने 17 और बट्टा में 5 25 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर को ऊपर के साथ गुना, तो 11 को 17 से गुना किए थे तो कितना आया? 187। 11 को 17 से गुना किए थे तो 187 आया, बट्टा में क्या है? 25। तो 25 से 187 में भाग देंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो इतना वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। हम क्या किया, बस आपको इसमें यह समझना था कि त्रिज्या दिया था 70 cm में, हमको लाना है क्षेत्रफल किस में? मीटर में। तो cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा तब ना आएगा, सबको एक जाति में लाना पड़ेगा, इसलिए cm को मीटर में बदलने के लिए बट्टा में 100 से भाग दे दिए और इस पर सेट किए तो कितना निकल गया? 7.48 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।